बसंती छा गई तब बुझिए की होली आ गई। तो गाइज आप पहुंचा हूँ प्रवीण जी के फार्म पे। लगभग 100 लोग आए हुए हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, जो कि होली समारोह का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें शास्त्रीय संगीत है और गार्डनिंग के एक्सपर्ट्स जो दिल्ली एनसीआर के हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। गाज़ियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, तो हर जगह से लोग आए हैं यहाँ पे। तो उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ गार्डनिंग में इन्होंने सीखा है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं या पर्यावरण के लिए जब बातचीत करते हैं तो उसमें एक बसंत का उत्सव बहुत ही एक उत्तम पड़ाव माना जाता है, खास करके समर सीजन के लिए। तो समर सीजन में भी हमारी अपनी एक सोच होती है कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो ये कुछ कवायद कर रहे हैं कि घर से निकलने वाले कचरे को हमें कंट्रोल करना है, तो उसी में हमने देखा कि विंटर सीजन ख़त्म होने के बाद कुछ लोगों ने अपने अचीवमेंट्स को लिए थे, तो उनको हमने यहाँ एक रिवार्ड दिया, उनको एक ऑनर करने का एक प्रयास किया कि जिससे उनको एक मोरल बूस्टअप मिले। अच्छा। और साथ में ऐसा महसूस हो कि हम जो ये काम कर रहे हैं इसमें उनका भी बहुत अहम रोल है। तो ऐसे ही आज तक लगभग 500 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में। तो कैसा रहा टोटल इवेंट, अगर इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये करने का कुछ खास रीज़न? हाँ, करने का खास रीज़न ये है कि पर्यावरण के संचेतना को डिफरेंट रंग देने का एक प्रयास किया गया है, जिसमें होली एक अच्छा पड़ाव माना जाता है बसंत के समय का। तो अच्छे लोग जुड़े और उनका भी सेंटिमेंट है, क्योंकि आपके एक आह्वान पर जब लोग इकट्ठा होने लगते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं और आपके प्रोग्राम को बल मिलता है। तो लास्ट इवेंट से ये इवेंट कैसे अलग है? बहुत अच्छा रहा। लास्ट इवेंट मकर संक्रांति का एक पर्व था, जहाँ पर एक पड़ाव आता है, जस्ट वहाँ पर समाप्त होता है हमारा सर्दियों का समय। तो सर्दियों के बाद से बसंत के समय तक का एक पड़ाव आता है। तो यहाँ से अब सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा हमारा कि हम टेरेस पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि किस तरह से हम समर सीजन को सक्सेस करेंगे। तो उसी दिशा में लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाने का प्रयास रहा है। तो लोगों का कहना था कि आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखिए, वीडियोस का जहाँ तक सवाल है तो अभी हम कुछ रिसर्च कर रहे थे और हम ये देख रहे थे कि जो हमारे साथ जुड़े थे उनका प्रोग्राम पहले सक्सेस हो, कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया है। तो इस दिशा में दिल्ली ड्यूड्स के बहुत सारे वीडियो आपने देखा है कि जिन्होंने घर पे सफलता हासिल किया, तो हम पहले उनको आगे करते हैं। तो एज ए टीचर मेरा अपना एक सोच है कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो यदि सक्सेस हो रहे हैं तो मेरी सक्सेस उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। तो उन लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुंची और वो लोग आप तक पहुंचे हैं, ये दिल्ली ड्यूड्स की कवायद है। और दिल्ली ड्यूड्स का थैंक यू। तो आपके वीडियो कब देखने के लिए मिलेगा लोगों को? बहुत जल्दी, बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत सारे नए नए तरकीब पर मैंने अभी काम किया है और वो चाहूँगा कि आप अभी लगातार आप देखेंगे, मैं पुनः उपस्थित हो जाऊँगा आप सभी के बीच, बहुत ही जल्दी आऊँगा। और आपसे वादा है कि 1 करोड़ भारतीयों तक पहुंचने का जो हमारा एक लक्ष्य है वो बहुत ही जल्दी सपना साकार हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है आप दर्शक। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। बने रहें और एंजॉय करें आज के इवेंट्स को। पटना से बैदा बुलाएदा हो नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाएदा हो नजरा गई गुइया। पर्यावरण एक हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा और लगाव रहा है बचपन से, इसलिए मैंने इस काम को परमात्मा का काम समझकर इसे आप लोगों तक पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया है। इसमें अभी तक की जो जर्नी रही है उसमें असफलता के बाद 0 तक पहुंचना और अब 0 से थोड़ा आगे की जर्नी तक पहुंच चुका हूं। इसलिए ये सारा श्रेय आप सभी को जाता है, क्योंकि आप लोग यहां तक पहुंचे हैं आशीर्वाद देने के लिए। बहुत सुंदर। ये कैसे ऐसे? ये मैंने कैंडल से जला के, पहले पेपर को मैंने कॉफ़ी के अंदर सोक किया, उससे कलर आया, फिर उसके बाद मैंने उसको कैंडल से जला के उसको एंटीक लुक दिया। वेरी गुड।
हमें ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मैंने इसमें भी किया, और ये जैसे कहते हैं कि प्लास्टिक वाले गमले में नहीं होता ग्रो, तो ये है रिजल्ट कि प्लास्टिक वाले में भी हो सकता है। सिर्फ मेथड 2.5 kg वाला है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीक सिंह है सर। थोड़ा सा बुलंद आवाज़ से बोलिएगा। अमरीक सिंह। और मैम आपका क्या नाम है? हरजीत कौर। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग लेके आए हैं ये लेटर, और कितने दिनों में रिजल्ट लिया है इसका? ये 40 डेज। 40 डेज में। और गार्डनिंग कब से कर रही है? गार्डनिंग मैं 2 साल से कर रही हूँ। 2 साल से कर रहे हाँ हैं। जी। सर को शौक है कि नहीं है? 50-50 शौक है। सबसे ज़्यादा इनका ही है। इन्हीं का है। तो कितने पौधे लगा रखे हैं हमने 200 तक लगा रखे हैं। 200 पौधे लगा रखे हैं। और जो खास है इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मतलब कि किचन गार्डनिंग से रिलेटेड है या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स से? किचन गार्डनिंग से। किचन गार्डनिंग से। तो किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग वगैरह ली थी? वो सर से लिया। कौन से सर से ली? प्रवीण मिश्रा जी से। प्रवीण मिश्रा जी से लिया था क्लास। हाँ जी। पहले तो फ्लावर्स के लगाते थे, जी। लेकिन जब सर से जुड़े हैं तो किचन गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो फायदा हुआ है क्लासेस से? फायदा बहुत हुआ है। अच्छा। कि सक्सेस मिल रहा है, जो सर बताते हैं हमें कि 2.5 kg 5 kg का रेशियो, और ये जो रिजल्ट है उसी का है। अच्छा, रिजल्ट उसी का है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि ट्रेनिंग जरूरी होती है? ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। ट्रेनिंग जरूरी होती है। कहाँ रहती हैं आप? हम तिलक नगर। तो ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आप अच्छा रिजल्ट आएगा समर्स का, तो मैं आता हूँ एक वीडियो शूट करने के लिए खास आपके घर पे। जरूर, वेलकम। ठीक है, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। ठीक। चलिए मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता गुप्ता है। तो आज यहाँ इवेंट में आपको फर्स्ट प्राइज मिला है। हाँ जी, हाँ जी। किस चीज़ पे मिला है फर्स्ट प्राइज? यही जो मैंने किचन गार्डनिंग जो कर रही हूँ, टेरेस गार्डनिंग, उसी पे मिला है। मेरा हर चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है सर की कृपा से। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट मतलब आप में लास्ट टाइम जो हमने वीडियो शूट किया था, लगभग आपके 1000 तो पौधे आराम से होंगे, कहीं नहीं जा रहे, इतने सारे पौधे तो आपने लगा रखे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कि लास्ट जर्नी से लेके अभी तक का? लास्ट जनवरी। हाँ, मतलब कि जब से आपने शुरू किया है गार्डनिंग और अभी तक का कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो तो बहुत ही मतलब अच्छा है। मतलब जर्नी इनकी, जब से मैंने इनकी ट्रेनिंग लिया तब से बहुत अच्छी अच्छी रही। और मतलब आपके हर तरफ ऐसा कोई खास प्लांट जो आपने लगाया था और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, जैसा कौन सा प्लांट है? मूंगफली है, शकरकंदी है, अच्छा, हल्दी है। कौन ऐसा चीज़ नहीं है कि मैंने जिसमें सक्सेस नहीं लिया है। अच्छा, तो मतलब गार्डनिंग फर्क पड़ा, क्योंकि मैं 20-25 साल से कर भी रही थी, इतना नहीं हो रहा था मेरा जितना कि अब मेरा मतलब हो रहा है, सफलता मिल रही है। ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई है। तो फिर से समर्स का कोई अच्छा रिजल्ट आता है तो आप मुझे बुलाइए। हाँ, मैं जरूर बुलाऊंगी। और फिर मैं आता हूँ, फिर एक वीडियो फिर शूट करेंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? संगीता सिंघल। कहाँ रहती हैं मैम आप? गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव से आई है यहाँ पे इवेंट अटेंड करने के लिए? जी। और गार्डनिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रवीण जी के साथ? प्रवीण जी के साथ अभी एक्सपीरियंस चल रहा है और काफ़ी अच्छा रहा अभी तक। हाँ। क्योंकि उनके साथ मैंने ट्रेनिंग दी थी, लाइव वर्कशॉप किया था मैंने अटेंड। और वो किया था मैंने दिसंबर में। ओके। तो उसके पहले मैं, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही है, तो ये होता था कि हाँ, लेकिन ग्रीनरी लगाना, फ्लावर्स लगाना यहाँ तक ही सीमित था। और लगता था कि नहीं, अगर सब्जी लगाएंगे तो नहीं होगा। और कई बार मैंने ट्राई भी किया था तो नहीं हुआ था। लेकिन किचन गार्डन मैं कह सकती हूँ कि मेरी किचन गार्डनिंग प्रवीण जी के वर्कशॉप के बाद शुरू हुई। तो अभी तो ये होता है कि कौन सी ऐसी सब्जी है जो मैं नहीं लगा सकती हूँ, मेरे मतलब दिमाग में ये रहता है, भले ही उतना सक्सेस मिले या नहीं मिले। लेकिन ये है कि उसके बाद से हमने ऑर्गेनिक गार्डनिंग कैसे होती है, खेती कैसे होती है, उस पर ध्यान देना शुरू किया। और आज काफ़ी सक्सेस भी है। लगभग कितने प्लांट लगा रखे हैं आपने? मेरे पास होंगे 100-150 प्लांट्स तो होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी टेरेस नहीं है, छोटी सी है। तो उसमें अपने सीज़न के हिसाब से सभी तरह के होते हैं। जैसे अभी सीज़न में मैंने मूली भी अच्छी उगाई, और चुकंदर है, बीटरूट है, और शलगम है, और टमाटर तो मेरे अभी भी चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग एक एज अ सैलेड, क्योंकि मेरे पास छोटी स्पेस है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास सैलेड वाली चीज़ें हों। क्योंकि सब्जियाँ तो मैं उतना नहीं सोच पाऊँगी कि मैं इतनी गोभी उगा लूँ कि मेरा घर चल सके। तो मैं उस तरह से प्लानिंग करके ही करती हूँ। लेकिन हाँ, इन्होंने जो भी सॉल्यूशंस दिए हैं मिट्टी में कीड़े के लिए
जो सॉल्यूशंस दिए हैं कि हाँ हल्दी, काली मिर्च और चूने का उपयोग करने से। हाँ, इससे एक बात मुझे याद आई कि किचन को छत से कनेक्ट करने का ये अक्सर बात बोलते रहते हैं। जी। तो कितना हद तक लगता है कि कामयाब है इस चीज़ को करने में? बहुत कामयाबी है, क्योंकि किचन से छत को जो कनेक्ट करने वाली चीज़ है वो सबसे पहले एक तो ये आती है कि किचन में हम जो भी लेकर आते हैं, समझ लीजिए 50% हम फेंकते हैं। हाँ। छिलकों के रूप में। तो वो छिलके भी अब हमें इतने वैल्यूबल लगते हैं कि इवन मेरे घर में कभी बच्चे गलती से भी अगर वो डस्टबिन में डाल देते हैं ना, तो मैं पहले तो उन्हें डांटती हूँ और दूसरा काम होता है उसको वापस निकाल के कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस डस्टबिन में डालोगे। क्योंकि मेरा जो होता है वो सारे छिलकों का होता है कि मेरे तो सारे छिलके बड़े वैल्यूबल हैं। तो मैं उन छिलकों को ही मतलब प्रिजर्व करके और उनका हम लोग खाद बनाते हैं, जो कि मिश्रा जी ने बताया हुआ है कि हमें उसको कैसे खाद करना है, खाद बनाना है। तो वो एक प्रबंधन जो कि किचन से हमें गार्डनिंग तक जोड़ता है, हमारी किचन को एक टेरेस गार्डन तक जो ले जाता है, वो मेरे ख्याल से एक पहला हमारा उद्देश्य है जो कि सफल हो रहा है कि अगर हम छिलकों को बाहर नहीं फेंक कर उनको हम अगर अपने टेरेस में ही यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो खा रहे हैं उन्हीं को हम यूज़ भी कर रहे हैं, तो हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं है जो कि हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो एक ये बहुत। चलिए, समर्स का जब आपको कोई रिजल्ट आता है तो आप मुझे बताइए। जी, मैं आपके घर आता हूँ। जी ज़रूर। और वहाँ पे एक वीडियो बनाते हैं। जी ज़रूर। गार्डनिंग एक्सपीरियंस होगा फिर वो आप शेयर बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आदरणीय सुनीता चड्ढा बहुत शॉर्ट टाइम में सितंबर से लेके जनवरी तक के बीच उन्होंने सक्सेस लिया है और 3rd पोजीशन को उन्होंने हासिल किया है, 3रे स्थान पर। आदरणीय शशि मनचंदा मैम जो गुड़गांव रहती है, सेक्टर 57, उन्होंने 2nd पोजीशन हासिल किया है। दौलत राम कॉलेज में उन्होंने ट्रेनिंग लिया था और लगभग 1.5 साल के पूरे स्पैन में उन्होंने हर एक बारीक चीजों को समझा और उसके बाद इस विंटर सीजन में उन्होंने सक्सेस हासिल किया। सम्मान सहित पुनः एक बार अनाउंस कर रहा हूं कि आदरणीय गीता गुप्ता जी जो दिलसाद गार्डन में रहती हैं और आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने पिछले जून महीने से लॉकडाउन से ये ट्रेनिंग लिया और वो पहले से भी करती रही और उनको प्रथम स्थान हासिल होता है। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां और उनका अगर हम सम्मान सहित स्वागत करते हैं। गीता जी आपका स्वागत है, यहाँ पर आइए। नमस्ते दोस्तों, मैं गीता गुप्ता दिलसाद गार्डन से हूँ। मैं जब से लॉकडाउन हुआ था तो सर का मैंने क्लास से ज्वाइन की थी ट्रेनिंग, और पहले तो मेरे बेटे ज्वाइन किया था। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। अच्छा, तो बेटे ने फिर हमें सर से मिलवा दिया और मैंने सर जैसे बताते हैं मैं वैसे ही सब कुछ की हूँ। मैं बहुत ही प्रोग्रेस है मेरा, और मैं अपने घर की जो भी किचन है का वेस्ट है वो सब मैंने अपने छत पे ही खाद बनाती हूँ। चाय पत्ती का, ये सब प्याज का, छिलके का, जो भी किचन वेस्ट है सब मैंने अपने छत पे ही खाद बनाती हूँ। इसमें सारा सहयोग सर का है और मेरे बेटे के हैं जो कि गार्डनिंग की ट्रेनिंग को घर घर तक पहुंचाएं और वहां घर के लोग कचरे को कम से कम सड़क पर जाने से रोकें। इस दिशा में आपको यहाँ बुलाना और ये सौभाग्य मेरा कि आप जैसे लोग मेरी बातों को सुन के अमल पे ले आए। थैंक यू आप सभी का। अच्छा मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शैली चौधरी है। और मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है। जी। क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा एक बार बता दीजिए हमें। सर ज़्यादातर इसमें आंवला है, आंवला कैंडी है हमारे पास, और आंवला अचार है, आंवला मुरब्बा है, और मिर्च का अचार है, और गन्ने के रस की चटनी है जो शुगर पेशेंट के लिए भी है, और ये ऑर्गेनिक बासमती राइस है, और मल्टीग्रेन आटा है हमारा, और हनी है वो अभी मेरा सेल हो गया है सारा। और ये सब हमारा अपने फ्रेश फॉर्म है, अपने ही फॉर्म का है सारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसी के द्वारा हम ये लोग बनवा रहे हैं। और किसी को अगर बाई करना है तो कैसे कर सकता है? सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9953190814। फिर से रिपीट कीजिएगा। 9953190814। तो फिर अगर किसी को बाई करना है तो आपको कॉल हाँ, कॉल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। कोरियर से भी जाता है? हाँ जी, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आते हुए एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।